जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी ने जिस तरीके से मुझे रेगुलर शेयर करने की सेवा दी है, उस तरीके से मैं अपना डेली एक शुक्राना सत्संग भेजती हूँ और कोशिश करती हूँ संध्या वेला अमृत वेला दोनों टाइम हो। तो आज मैंने गुरु पास से अरदास लगाई थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। तो गुरुपा ने मुझे इशारा कर दिया था कि जिन लोगों के साथ तेरी मीटिंग है ना, वो लोग कुछ वेल विशर नहीं है। और गुरुपा ने सत्संग के टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, परेशान हैं और बड़ा कलश रहे। और तो मुझे डर था, मैंने कहीं मीटिंग के ड्यूरिंग मुझे कोई लॉस ना करा दे। तो हमारी बहुत बड़ी अच्छे लोगों से डीलिंग थी। तो उसके बाद मैंने गुरुपा ने जैसे ही मुझे इशारा दिया, मैंने अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुपा, मेरा ये काम बन जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये लोग इस तरीके के हैं। अब तो बिल्कुल मीटिंग सर पे आ गई है और मैं गलती से इन्हें इनवाइट भी कर बैठी हूँ, कैसे हो। फिर गुरुपा ने, मतलब मुझे इतना यकीन था कि है तो टेंशन। तो मैंने अपने इंतज़ाम किए जिस तरीके से थे। तो मैंने जो भी अपने पत्ते तैयार कर सकती थी, वहाँ से फेंक सकती थी। तो मैंने, जब मुझे पता चला कि दे आर सो टॉक्सिक, तो मैंने अपने सारे इंतज़ाम से फिर मैं मीटिंग को ब्रेक करने गई। आई नो बहुत टेंस रहा, बहुत मुश्किल रहा, लेकिन एंड में कहते नहीं है जीत गुरुपा की बेटी की हुई। क्योंकि वो जब डायरेक्शन देने वाला खुद स्वयं ब्रह्मांड का वो ये करता दायित्व संभालने वाला है, तो ऑब्वियसली कहीं चूक तो नहीं होगी। थोड़ा टायरिंग रहा, थोड़ा परेशान रहा, लेकिन इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हुआ। तो इट्स विन विन सिचुएशन, पूरा काम बन गया। मैंने जो अरदास लगाई है और जो चीज़ें मैंने प्रार्थना करने के लिए बोली थी, पूजा पाठ मानी थी, वो मैं करूँगी। जो हमारी क्षमता में होता है, जो हमारे बस में होता है। तो फिर उसके बाद मुझे भी अभी भी पॉसिबल नहीं लग रहा। अभी मैं उसी मीटिंग में से आई हूँ कि ये चीज़ें मेरे फेवर में हो गई। इट वॉज अ वेरी विनिंग कंडीशन कि दैट आई हैव बीन थ्रू सच अ डिफिकल्ट टास्क। मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वो सो टॉक्सिक, तो कैसे कर सकते हैं। तो स्टिल इट वेंट वेल, वेरी वेल, वेरी 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 वेल बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतने अच्छे से, इतना स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। एंड इट वॉज सो गुड। और मेरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बन गया, जो बरसों से मैं सोच रही थी कैसे बनेगा कैसे बनेगा। इट वॉज डैम इम्पॉसिबल। लेकिन गुरुपा साथ होते हैं, अब मुझे यकीन हो। गुरुपा कह रहे थे बहुत बहुत मुश्किल वक्त था इस वक्त। और गुरुपा की तरफ से भी था, बेटा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकती तू इस टाइम। लेकिन मैं ये कहती हूँ, गुरुपा के बताए हुए डायरेक्शन पे भी अगर मैंने उसको शिद्दत से भगवान से मांगा, मैंने इतनी गिड़गिड़ा के अरदास करी कि गुरुपा मेरे बच्चों की चीज़ें जुड़ी हैं इससे, प्लीज़ मेरी सुनो। तो मैं जिस तरीके से मेहनत से, थोड़ा टायरिंग रहा मेंटली, थोड़ा पीसफुल नहीं था, थोड़ा मेंटली डिस्टर्बिंग रहा, लेकिन लिटिल आई बीन थ्रू अ डिस्टर्बिंग टाइम, बट इफ एंड्स वेल एवरीथिंग गोज वेल। तो गुरुपा की डायरेक्शन, गुरुपा से जोड़ के अपने आप को आज ऐसा फील हो रहा है दैट आई एम सुपर ब्लेस्ड। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पेरेंट्स साथ नहीं है ना, आई एम ऑल अलोन। मैं एकदम क्या होगा फेस करूंगी। मेरे तो दाव पे लगे इतने सारे लोग होंगे, उनके सामने किस तरीके से मैं करूंगी। तो इट वाज लाइक अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर मी, और मैं इतना परेशान हो रही थी। हाउ डिड आई इनवाइट सो टॉक्सिक पीपल। मेरा तो कच्चा हो जाए, मुझे पहले पता होता तो मैं शुरुआत ही नहीं करती, बात ही नहीं करती। बट स्टिल मैं तो बिल्कुल पूरे टाइम रूपा को एकदम हाजिर नाजिर मान के तैयार होकर बैठी रही, सुनती रही। और जब मुझे ये पता चला गुरुपा की एक टेलीपैथी से मेरा टाइम सुधर गया, मुझे नहीं पता होता तो मेरा तो डस्ट निकल गया होता, मैंने इंतज़ाम नहीं किया होता। मेरी तो ऐसी कम तैसी हुई थी। मैंने देखा उन लोगों, जिन लोगों की तरफ गुरुपा ने इशारा किया, वही लोग
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे एंड दे वर वेल प्रिपेयर्ड कि हम प्रॉब्लम करेंगे, बट उन्हें नहीं पता कि मेरी चतर मैं किनकी छत्रछाया हूँ। मैंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था और ऐसे स्मूथली मैं निकली हूँ उस कंडीशन से। बाद में ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊँ। मैं आई हूँ लेकिन मैंने हार ही ली। आई जस्ट वांट टू डिस्कस, आई वांट टू शेयर विद अदर संगत, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा मिरेकलस मैंने इसे संभाला है। बाकी देखो, दुख सुख आते हैं ज़िंदगी के इंसान को सामना करने। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन बुरा फीलिंग करने वाले लोग बड़े डेंजरस होते हैं, कहीं भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे जल्दी तेरी लाइफ को संभालूंगा, ऐसे लोगों को मैं दूर करूंगा। मैं तो बस दिन दिन एक ही दिन इंतजार करती हूँ। बड़ी किस्मत वाली होंगी जो मेरे बच्चों की मेरी लाइफ से टॉक्सिक लोग दूर होंगे। रब सबको अपने अपने घर खुश रखे। टॉक्सिसिटी भी लोगों में दुश्मनी होती है, रब उन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि गुरुपा के कहने पे ही चलूँ, और जो गुरुपा कह रहे हैं देंगे, वो अपने आत्मा में ऐसे बैठ गया है कि यार ये तो बेस्ट ही होगा। मेरे गुरुपा ने दिया, मेरा इतना भरोसा गुरुपा पे हो गया है। और कहते नहीं, गुरुपा ने मेरा अपनी पूजा पाठ पे, मेरे भगवान पे, जो मैं अपनी तबीयत से याद करती हूँ अपने मन से, उस पर मेरा विश्वास इतना अटल कर दिया है कि बेटा जो तू करती आई थी वो वेस्ट नहीं था। बंदों को ये होता है ना, हम परेशानी सह जा रहे हैं, हम ऐसे मौत में हम वेस्ट हो गए, हम तो पता नहीं क्यों घर जा रहे हैं, लोगों को देखो मस्ती देखो अपने। नहीं, उन्होंने मेरी एक एक करीब प्रार्थना का रिटर्न दिया है कि नहीं, वो वर्थफुल थी। मैं कहती हूँ इंसान भगवान को अगर याद करता है ना, वो खाली नहीं जाता। लेकिन बशर्ते वो घंटा घंटा अगर बैठे हो, उससे कोई फायदा नहीं। 5 मिनट आप मन से याद करो तो अभी वो शुक्र भगवान सुनता है। हर टाइम शुक्र करो, जो गलती है उससे माफ़ी मांगो। ये गुरुपा ने मेरी नस नस में बिठाया है ना। आई एम लाइक, मैं अपने बच्चों को परवरिश में यही चीज़ बार बार सिखाऊंगी। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है परिस्थिति से। सब बुरे नहीं होते, कभी बार हमारे कर्माजी है जो हम झेल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अब ऐसे कर्मा दोबारा ना हो। इट वॉज डैम रिस्की, बट एवरीथिंग वेंट वेल, एंड इफ एंड वेल इज एवरीथिंग गोज वेल। तो बहुत ही स्टेबल तरीके से संभाली हूँ और सब कुछ ठीक है। और बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। मन कर रहा है झूम के नाचूं कि इतनी बड़ी टेंशन मेरी उतर गई। और मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ था टाइम इन दिस टास्क। तो मैं फिर से गुरुपा का शुक्राना करूँगी। गुरुपा बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, और उस भगवान का शुक्राना जिन्होंने आप जैसे गुरु का सर पे हाथ दिया। वरना इंसान इस ज़िंदगी में नहीं समझ पाता उससे क्या गलती हुई, इसकी वजह से वो परेशानी उठा रहा है। और गुरुपा पे यकीन रखना मतलब भगवान को इज्जत देना। जहाँ तक मुझे पता, भगवान की ट्रेड्स, क्योंकि गुरुपा कोई हमें संन्यास सिखाने नहीं आए हैं। गुरुपा हमें सिखाने आए हैं कि कहाँ बंदे तू ऐसी गलती कर रहा है जिससे भगवान परेशान है, कि तुझे सुख दे रहा हूँ, तुझे भोग नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को समझना, कहते नहीं अपने में ये किस्मत है। मुझे नहीं पता किस किस के लिए ये सत्संग है, लेकिन जिसके लिए, मैं कहती हूँ मेरी बात को ना 10 बार रिपीट करके सुनना बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बड़ा पटक पटक के बड़े हालात देख करके अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह रही हूँ, इसको रिपीट करके सुनो कि इंसान इतना भी सीख जाए तो कहते हैं किस्मत है। रब करता है, रब करे बहुत लोग जो फंसे हुए अपनी कंडीशन में, उनकी समझ में आए ये चीज़ से उनके काम आ लो। सबको विश करती हूँ बेस्ट ऑफ लक। कृपा के साथ जर्नी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत ही खुशनुमा होती है। अपने में आत्मा खुश हो जाती है जब वो मेहनत करके विन करती है। रब सबको सेहत ब्लेस करे, को भी करे, मुश्किल वक्त जल्दी बीते और अच्छी अच्छी सेहत पकड़े। मैं यही कहती हूँ। अभी भी जो है भगवान का शुक्र अदा है कि करोड़ों से अच्छे हैं। तो जल्दी मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, राज अंकल जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। और आज 28 तारीख है, संडे है। और शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु का। आपने इतनी रहमतें बरसाई हैं अपनी बच्ची पे, घर में सुख शांति का माहौल बनाया है। और मेरे पति अंकल के काम को भी धक्का लगाया है, ब्लेस किया है उनको। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना है। और गुरु का मेरी एक आपसे अरदास है बाबा,
गुरुपा मेरी जो नंदे हैं और देवर, इन्होंने इनको मतलब ऐसा इनका दिमाग बांधा हुआ है, वो लोग जो कहते हैं ये वो ही करते हैं। और गुरुपा 25 सालों से उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया है, मुझे नहीं पता, आप तो जानते हो गुरुपा। मेरे पे इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, हर बार मुझे गलत ही ठहराया गुरुपा। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ गुरुपा, मार, अपमान, गालियां गुरुपा, कोई सुख नहीं मिला गुरुपा। कहने को सब कुछ है, पर जो एक घर की बहू को, पत्नी को मिलना चाहिए गुरुपा, वो कुछ नहीं मिला। आपकी बेटी सारी जिंदगी प्यार के लिए तरसती रही गुरुपा। जब आपने मुझे अपने से जोड़ा गुरुपा, आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसका शुक्राना है मेरा गुरुपा, शुक्राना है। जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है मेरे बाबा, उतना कम है गुरुपा। गुरुपा बस इनको इतना तो हो, सही गलत की पहचान तो हो गुरुपा। मेरी बड़ी नंद है जो नौकरी करती है गुरुपा, वो और उसका आदमी अच्छा कमा रहे, खा रहे, बच्चे भी उनके सेट हैं, उनके घर में मतलब हर चीज, कोई दिक्कत नहीं। पर गुरुपा उन्होंने कभी मेरा परिवार नहीं बसने दिया, मेरा घर नहीं बसने दिया गुरुपा। इनको पता नहीं ऐसे क्या गुरुपा, इनको क्या कर रखा है। ये जो भी बात होती है, कुछ भी हो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, घर की कोई भी, सब कुछ उनको बताते हैं और फिर वो जैसे कहते हैं ये वैसे करते हैं गुरुपा। मैं तो गुरुपा आप अपने आप देखो कि इनको कैसे देना है सद्बुद्धि, कैसे देने गुरुपा। इन्होंने आपकी बेटी की कभी कदर नहीं करी गुरुपा। गुरुपा इनके खरोंच भी लगती है तो मुझे दर्द होता है, और गुरुपा मुझे कोई भी दिक्कत होती है ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते गुरुपा। मेरे को तो आपने ऐसा ब्लेस किया है गुरुपा, मैं तो आपको कहा है गुरुपा मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, और आप मुझे भेजते भी नहीं हो गुरुपा। मैं आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक लेती हूँ गुरुपा, वही मेरी दवाई है गुरुपा। गुरुपा बहुत महसूस होता है गुरुपा जब मैं औरों को देखती हूँ। हमारा पति पत्नी का रिश्ता एक नाम का है गुरुपा, ना इसमें विश्वास है ना प्यार है गुरुपा। इन्होंने कभी समझा ही नहीं गुरुपा, मुझे कभी नहीं समझा गुरुपा। अब ये चीजों का असर बच्चों में भी हो रहा है, बच्चों को भी, बच्चे भी देखते हैं गुरुपा। गुरुपा मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा। मेरे इस सत्संग को अपने चरणों में जगह देना गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत टाइम से गुरु जी का आदेश आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और गुरु जी की आज्ञा के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने एक आंटी का सत्संग बहुत टाइम पहले सुना था कि घर में अगर अचानक से चूहे आ जाते हैं तो उन चूहों को हमें कभी भी किसी भी वजह से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे को कोई ना कोई श्राप या किसी भी दोष में हमें उनको मारने से हमें कोई ना कोई दोष होता है। जैसे हमारा परिवार है, ऐसे उनका भी परिवार है। तो वो मेरे घर में भी काफ़ी टाइम से एक चूहा आया हुआ था, पर मैं उसको देख रही थी कि कभी कहाँ जा रहा था, कभी किस कमरे में, कभी किस कमरे में, कभी किचन में, कभी ड्राइंग रूम में। तो मैं देखती जा रही थी। तो मुझे अचानक से वो चूहा दिखाई दिया कि ये चूहा कहाँ से आया है। तो मैं वैसे ही गुरु जी का जो टेलीपैथी मैसेज आते हैं उनको एक बार मैं स्क्रॉल कर रही थी, पढ़ रही थी। तो उसमें अचानक ही सत्संग आया मेरे लिए। तो वो मैंने सत्संग जब सुना तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि मुझे भी ये नहीं करना चाहिए। शायद गुरुजी ने मुझे इस वजह से सुनवाया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उन्होंने बताया कि कभी भी आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए। चूहे जी भी गणेश जी की सवारी होते हैं और आपको उनको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए। वो आपके घर से कैसे जाएंगे, वो उन्होंने मुझे एक उपाय मतलब उस सत्संग में एक उपाय बताया। तो वो सत्संग में मैंने वो उपाय अपने घर में किया। वो उपाय था कि मंगलवार और बुधवार ये दोनों वार जो होते हैं गणेश जी के वार होते हैं। तो आपको मंगलवार को गणेश जी को जाके मंदिर में आपको लड्डुओं का प्रसाद भोग लगाना चाहिए और उनसे अरदास करनी चाहिए, हे गुरु महाराज, मेरे घर में चूहे आए हुए हैं, वो जहाँ से भी आए हैं आप उनको वहीं भेजिए, ये मेरी अरदास है। तो इस तरह का सत्संग मैंने सुना था। तो सेम मैंने भी ऐसे किया था। आप एक मंगलवार करें वो सफिशेंट है। अगर एक मंगलवार से नहीं होता तो आप 2 मंगलवार करें। मैंने एक ही मंगलवार किया तो वो मुझे आज तक कोई भी चूहा नज़र नहीं आया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज। आप जी ने ये सत्संग सुना के मुझे एक गलत काम करने से रोक लिया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार आदेश दे रहे थे कि मैं तुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं डुगरी बुलाऊंगा। और नीम करोली बाबा जी भी मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तू अभी मैं तेरे को संदेशा भेजने वाला हूँ और तू मेरे संदेशे से नीम करोली मंदिर आएगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा दूर दूर तक तो कहीं नीम करोली जाने का कोई मतलब ही नहीं है अभी। मैंने कहा महाराज जी, आपकी जैसी इच्छा, आप सब कुछ जानते हो, आप ही लेके जाने वाले हो और आप ही लेके आने वाले हो और आप ही अपने दर्शन कराओगे, हमारी तो मौजा ही मौजा है। तो अचानक से हमारा ऑफिस का एक टूर बना। तो हम सब नैनीताल गए। नैनीताल नाना मैया के दर्शन किए, घंटी वाले बाबा जी के दर्शन किए, नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए। तो धन्यवाद बाबा, आपने जो कहा
आपने उसे पूरा किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। आपने मुझे बहुत अच्छे दर्शन कराए, मेरा ट्रिप बहुत अच्छा बनाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मैं अपने बेटे के लिए सर गुरुजी से बहुत टाइम से अरदास कर रही थी, तो गुरुजी ने वो भी काम मेरे बेटे का पूरा कराया है। वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत है। जब वो अच्छे लेवल पर पहुंचेगा तो फिर मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी संगत जी, आज अचानक से गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी टेलीपैथी से कि तेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, कष्ट है, तो ये सत्संग सुन और तो उसका उपाय भेज, उसका उपाय सुन और सत्संग भी प्रॉपर पूरा सुन। तो वो मैंने सत्संग पूरा सुना तो नहीं ना, मैंने भी उसको मतलब मुझे टाइम नहीं मिला ऑफिस में, तो मैंने उसको सुना भी नहीं मैंने। पर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो भी कष्ट है आप उसे आप बेहतर जानते हैं, आपको उसको कैसे रोकना है, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप जग जानियो, आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो संगत जी, मैं अपने घर की जो ज्योति बत्ती होती हैं तो वो मैं परवाने के लिए हिंडन में रुकी। अभी शाम को ऑफिस में आते हुए गाड़ी से, जैसे मैं ऑफिस से आते हुए गाड़ी हिंडन के पास रुकी, अचानक से पीछे ई रिक्शा वाला है मेरी गाड़ी पे मार दिया और उसने राइट वाली मेरी सारी बैक लाइट्स जो होती है, रेयर लाइट्स ब्रेक वाली, वो तोड़ दी और स्क्रैचेस भी आए। फिर हमने उसको पकड़ा भी, बट वो भाग गया, पर हमने उसको कुछ नहीं कहा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना, मेरी अंतरात्मा से शुक्राना मालिक। आप जी का धन्यवाद मैं कैसे करूं, मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। आप जग जानिए गुरुजी, आप जो भी हमें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हो हमें उनका पालन करना चाहिए। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना। आप जी का कोटि 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 नमन मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप जी का कैसे शुक्रिया अदा करो गुरुजी, हम तुच्छ प्राणी हैं, हमारा पूरा जीवन, हम 7 जीवन भी आपका शुक्राना करें। गुरुपा कम है, गुरुपा आपने ही दिया है, हम तो आपके धर के भिखारी हैं मेरे दाता, मेरे मालिक। आप हमें पग 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 संभालते हो, हम इतनी ठोकरें खाते हैं फिर भी नहीं संभलते। गुरुपा आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत टाइम हो गया गुरुपा, आप मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मेरी आपसे अरदास है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरा शुक्राना सत्संग और मेरे और भी सत्संग नीरू आंटी शेयर करती है, तो गुरुजी नीरू आंटी जी को भी आप बहुत सारा ब्लेस कीजिएगा, जैसे आप हमें करते हैं, और पूरी संगत को भी ब्लेस कीजिए, मेरे और मेरे पूरे परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को जय गुरुजी। राज अंकल और आंटी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरा गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मेरे गुरुपा ने मेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी की है, इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना नाम भी बहुत छोटा पड़ जाएगा गुरु महाराज, आपने अपनी बेटी की बहुत बड़ी अरदास पूरी की। संगत जी, कल 10 जनवरी 2026 डे शनिवार। संगत जी, कल मुझे मेरे गुरुपा ने बड़े मंदिर में बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपकी बेटी बहुत खुश है। संगत जी, मैं और मेरी बेटी आंटी और मेरे भैया भाभी मम्मा और उनके बच्चे, हम सब गुरु जी के कल बड़े मंदिर गए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हालांकि मेरे पति अंकल और मेरे बेटे अंकल नहीं गए, अभी उनका कोई ख़ास जुड़ाव नहीं हुआ है संगत जी। हाँ, हालांकि वो मानते हैं, मुझे भी नहीं कुछ मना करते, लेकिन अभी वैसे जुड़ाव नहीं हुआ, या आप ये भी कह सकते हैं कि अभी गुरु जी ने उन्हें बुलावा नहीं भेजा। तो संगत जी, कल हम गए, हमने बहुत अच्छे डिवाइन दर्शन की, बहुत शांति, ऐसे लगा कि सारे दुख दर्द हमारे मिट गए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे डिवाइन दर्शन हुए गुरुपा के, बहुत अच्छा लगा। संगत जी, में तो मेरी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने गुरुपा के कल दर्शन करे, ऐसे लग रहा है कि मैं ड्रीम में ही हूँ अभी तक। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे, वहाँ बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे, हनुमान जी के रूप में दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे, मज़ा ही आ गया कल तो। संगत जी, वहाँ पे बहुत ही अच्छे चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे मायके वालों को भी लख लख बारी शुक्राना कि उनके थ्रू ही आज मैं अपने गुरुपा से मिल पाई। संगत जी, सामने गुरुपा और मैं बिल्कुल उनको ही देखी जाऊँ, ऐसे लगा कि जस्ट बैठी ही रहूँ, टाइम ही ना ख़त्म है, मतलब कि मन भर ही नहीं रहा था, वहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था संगत जी। फिर भी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना कि कल उन्होंने मेरी इतनी बड़ी अरदास पूरी की। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मुझे गुरु जी के रोज़ टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ जा पाऊँगी मैं और किसके साथ जा पाऊँगी, पर संगत जी, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमें गुरुपा पे पूरा टोटली सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुपा सही समय पर आने पर हमारी अरदास ज़रूर पूरी करते हैं, इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वहाँ पर मुझे गुरु जी के स्वरूप मिला, चरण स्वरूप मिले और स्टिकर मिला जय गुरु जी का, और मेरे भाई को कैलेंडर स्वरूप मिला, बहुत ही अच्छे कैलेंडर स्वरूप, और मेरे भाई को 2 स्टिकर भी मिले। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे मायके को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों के अंग संग सदा सहाय रहने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। पूरी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हमें गुरुपा फिर से बुलाना जल्दी से जल्दी। गुरुपा आज मैंने आपके से एक अरदास लगा रखी, उससे आप ज़रूर पूरी करना मेरे गुरु महाराज। कल मेरे भाई के अंग संग रहना गुरुपा, आप ही उसकी ताकत हो मेरे गुरु महाराज, आप हम सब की ताकत हो मेरे गुरु महाराज। आप अपना हाथ हमारे सिर से कभी मत हटाना मेरे गुरु महाराज। मेरे भाई के कल साथ रहना मेरे गुरु महाराज, जो भी उसका टेस्ट है गुरु महाराज, आप उसके अंग संग सदा सहाय रहना मेरे गुरु महाराज। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरु महाराज, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगी गुरु महाराज। सब कुछ आपने ही देखना है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अब मैं ये अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जल्दी ही अपना ये शुक्राना सत्संग फिर से गुरुपा की आज्ञा से जल्दी खुशियाँ भरा लेके आऊँगी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरुजी एक बारी फिर से आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपको लख लख बारी शुक्राना करती है कि आपने अपनी बेटी की अरदास पूरी की। आपने अपनी बेटी को मायके में बुलाया मेरे गुरु महाराज। बहुत अच्छा लगा मेरे गुरु महाराज। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा गुरु महाराज कि मैं कल आपके दर्शन कर पाई मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप के बैठ के कर रही हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगी। गुरु जी का मंत्र जप करती हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, पल पल ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरु जी आप सानू सवेरे उठाने, बड़े सारे काम करांदे, वधिया वधिया दिन चढ़ांदे। आप कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। देते हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। आप सानू वधिया खाना दिंदे, पहनने दिंदे। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले संगत। गुरु जी आपने अपनी संगत सानू जोड़िया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत कृपा करने वाले, बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी टेलीपैथी में सिखाया कि तेरे ऊपर जो भी कर रहे तेरे ऊपर मैं देख रहा है, मैं उन्हें पलट बार कर रहा है। तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी। गुरु जी मैं तेरे पति नू सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है। यह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी जो भी मैं चुपचाप बैठ जानी हाँ, कोई गल सोचती हूँ तो गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आता है, तू चुप होके ना बैठा कर, चिंता ना करया कर, मैं सब कुछ देख रहा हाँ, मैं तेरे हमेशा नाल ही रहना, तू जिथे जाती है मैं तेरे नाल ही हुंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते कि अपने बच्चे की चिंता छड़ दे, बच्चे दे मैं हमेशा अंग संग सहाय रहंदा हाँ, उन्हों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हो। बेअंत हो गुरु जी, बेअंत हो आपकी महिमा का गुणगान असी सारी संगत बैठ के करे था भी आपकी महिमा का गुणगान नहीं गा सकते गुरु जी। आप दत्ता शुक्राना शब्द ही बोल सकते हैं। शुक्राना 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 आप दत्ते बल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना गुरु जी। बहुत कृपा करने वाले हो गुरु संगत जी। मैनू नहीं पता होंगे जो मैं सत्संग करन बैठती की बोलना, सब कुछ गुरु जी ही बुलवाते हैं। मैनू नहीं पता मैं की बोल जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी अपनी संगत में बहुत प्यार करते। गुरु जी ने जो सानू अपनी संगत च जोड़िया 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ।
ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਡੇ दिन सारे बहुत चेंज हो गए, रहन सहन सब कुछ, सोच बहुत चेंज हो गई है। गुरु जी आपका कोटि कोटि नतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨਾਲ ਜੋਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੌਕਾ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਸੁਣ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਨੰਦਮ ਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, बहुत प्यार करते हो गुरु जी। प्यार का शब्द मतलब की होंगे वो आपने दसिया गुरु जी। आप हर टाइम हर वक्त इन्ना ध्यान रखते हो, कोई नहीं कर सकता इतना। बहुत महान, बेअंत हो, बहुत दयालु गुरु जी, बहुत दयालु हो। जय मेरे गुरु जी, मैं अपना शुक्राना, अपनी बच्ची अपना शुक्राना करती हैं, लख लख बार शुक्राना। हस्बैंड अंकल ਵੱਲੋਂ आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, आपके दोता दोती ਵੱਲੋਂ आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, मायके ਵੱਲੋਂ आपका लख लख शुक्राना, ससुराल ਵੱਲੋਂ आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपके दत्तेर पल दा शुक्राना, सवास दा शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जी मेरे घर बाबा जी नमस्कार। जय साईं दी मस्ता दी मुनंगा दी आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय महामाई, जय गणेश दी बजय लक्ष्मण, जय माता आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय मेरे पितृ बड़े बड़े रो आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय बजरंग बली धन धन बाबा दीप सिंह, धन धन गुरु नानक देव, धन धन गुरु गोबिंद सिंह, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही देने वाले गुरु जी, जिन्हों का कोई नहीं उन्होंने आप ही सहारा गुरु जी। सब दी कृपा करो, सब दे मेरा करने वाले गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्वस्थ का शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, इसी के नाल मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और आज है शनिवार, टाइम हो रहा है 8:37। तो मेरा ये सत्संग मैं गुरुजी की मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी और गुरुजी के ना पता है संगत जी बार-बार मैसेज आ रहे थे कि ना कोई ब्लास्ट होने वाला है और तेरे पे कोई विपदा आने वाली है। तो संगत जी आज मैं सुबह जैसे बाथरूम में नहा रही थी तो पहले तो एकदम से उबलता हुआ पानी मेरे पैर पे आ गया और बिल्कुल भी जरा सा भी छाला नहीं पड़ा। उसके बाद संगत जी मैं बाथरूम में ना पीछे की तरफ एकदम से गिरने लगी तो वो भी गुरुजी ने मुझे कहीं ना कहीं से कुछ भी करके बचा लिया। और फिर क्या हुआ कल रात को मैं ना गैस ऑन कर रही थी तो हमने मतलब शिफ्ट किया है तो अभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। इस मकान में हमें 3-4 महीने ही रहना है, शायद उससे पहले ही चले जाएं हम। तो मैं ना अभी मैंने पूरी तरह से घर को सेट नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी किचन और ये है, तो मैंने इस पहले ही घर एक ही घर है जिसमें मैंने अभी तक बहुत अच्छे से टाइल्स वगैरह नहीं साफ करी, क्योंकि जब मुझे जाना ही है और मेरी ना हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, तो फिर मेरे को लगता है मैं अपने आप को किस लिए खपाऊँ, किस लिए थकाऊँ। जिसका मकान है संगत जी, इतना गंदा मकान है, मैं आपको क्या बताऊँ, जब उन्हीं को वो नहीं है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है करने की। तो मैं ना किचन में जो हमारा जो पहले वाला वो था चूल्हा था, तो वो ना उधर पाइपलाइन थी और इधर पाइपलाइन नहीं है, तो हमने सिलेंडर भरवा रखा है। तो मुझे ना पता नहीं बहुत टाइम से पाइपलाइन यूज़ कर रही थी, तो मुझे सिलेंडर ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने गैस ऑन कर रखी थी तीनों की तीनों, क्योंकि वो वाली जो गैस थी वो तो पाइपलाइन वाले कनेक्शन की थी और वो उसमें ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो ये ना दूसरा सा चूल्हा ले आए थे फुल्ली मतलब फुल्ली नहीं ऑटोमेटिक वाला, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का है। तो मैंने ना उसे ऑन किया, तो दोनों गैस ऑन तीनों मैंने ऑन करी और एकदम से पीछे से जहाँ से पाइप जाता है ना, वहाँ से भी आग निकलना शुरू हो गई संगत जी। अब मैं बड़ी परेशान कि ये मैंने फटाफट दिमाग लगाया और मैंने नीचे से ना सिलेंडर को बंद कर दिया और मैं ना तो कम से कम 15-20 मिनट तक काँपती रही कि ये क्या हो गया। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, गुरुजी ने कहीं न कहीं से वो बड़ी अनहोनी थी जो आज आज भी टाली और कल भी टाली है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उनके पास तो रहमतों के भंडार है और इतना इतना प्यार करते, इतना मतलब है ना संगत जी, इतना बचाते हैं, इतना 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 सब कुछ ठीक कर रहे हैं ना वो। बस वो संगत जी माफ़ करना, थोड़ा ना वो डॉगी जो है वो भौंकने लग गया। तो बस गुरुजी हमारा काम धंधा चलाते, तो बेटी का आज भी फ़ोन आया, बोली मम्मा लोहड़ी भी आ रही है और फिर उसका बच्चे का हवन भी है जो है। तो मैंने कहा देख, मैंने परेशान तो होते हैं संगत जी, हम इंसान हैं, हम परेशान हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा देख मैं कोई परेशान नहीं होती, मैंने सब गुरु बाबा पे छोड़ दिया है। जब गुरुजी हैं वही करेंगे जो करना है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या करना है, वो अपने आप काम भी देखेंगे, नहीं आ रहा तो भी वो लाएँगे, जैसे है उन्होंने देखना है, उन्होंने करना है, मैंने तो सब उन पे छोड़ रखा है। तो मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी मैं तो पूरे घर को आप पे छोड़ दिया आपने, आप ही देखो क्या करना है, आप ही देखो कैसे करना है। आप जो कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता संगत जी। और उनका मैसेज बार-बार यही आता है कि कोई औरत है जो तेरे पे कर रही है, तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, तेरी अपनी है। वो तो मुझे भी पता है संगत जी, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2-3 औरतें हैं। लेकिन आप जो भी कर रही हैं, मैं हर सत्संग में यही कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे परिवार पे नहीं, आप जिनके भी घर पे, जिनके परिवार पे जो कोई कर रहा है आप उन्हें रोको ना, आपसे बड़ी शक्ति तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। आप ही हो जो हो। आप जो कर सकते हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता, और वो करते भी हैं संगत जी। मेरे अंकल इतने ज़्यादा बेकार थे, इतने ज़्यादा, मैंने कम से कम नहीं तो संगत जी 4-5 साल से अपने अंकल अंकल से कभी भी ठीक से बात नहीं करी, बात करो तो वो एकदम खाने को दौड़ते थे और चेहरा अजीब-सा हो जाता था, बहुत लड़ते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। अभी भी गुस्सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन संगत जी वो देखते हैं अब कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा, हालातों ने बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है मेरी हेल्थ को। तो अब गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे अंकल को बिल्कुल भी मुझ पे गुस्सा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। तो बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। तो संगत जी पहले ना मेरी भाभी वगैरह देखती थी तो वो कहती थी इतनी जिया जी केयर करते हैं, मतलब केयर करते थे, उनका केयर करने का तरीका भी बहुत अलग होता था। जैसे आप बीमार हो तो बस एक खाना ले आओ, खाना खा लो और बाकी बात पे आप चिल्लाना, गाली देना, ये सब करते थे वो। तो मुझे लगता था कि मुझे ना नहीं, एक खाना ही सब कुछ, बिना खाना खाए भी इंसान को क्या होता है, एक प्यार मिले ना और प्यार से बात हो, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नहीं था नसीब में, कोई बात नहीं, मम्मी-पापा का नहीं रहा प्यार, होते हुए भी माँ-बाप अपने ही मम्मी-पापा थे। कभी-कभी तो सब बोलते हैं कि स्टेप फादर थे या स्टेप मॉम है, मैं कहा नहीं, अपनी मम्मी है मेरी। तो चलो कोई नहीं, जो भी है गुरुजी है ना वो मेरे जीवन में आए हैं, वो मेरे माँ-बाप सब कुछ है। तो उन्होंने कहीं न कहीं, भाई बहुत अच्छे दिए हैं, भाई बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं।
लेकिन संगत जी जब आपके पास पैसा नहीं होता ना तो हर कोई थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि कैसा बिहेव होता है, क्या होता है। फिर भी किस्मत अच्छी है कि वो अच्छे से मेरे लिए मतलब परेशान होते हैं। कुछ है तो बच्चे हैं, बीवी हैं उनकी बड़े वाले की, तो वो कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं कि दीदी ऐसे, दीदी वैसे। मैंने कोई बात नहीं, आज भी मेरी मासी आंटी का फ़ोन आया, तो वो मुझे बोलने लगी, "तू मुझे देखेगी ना, मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है।" मैंने कहा, "दीदी एक बात बताओ।" मैं उनको दीदी बोलती हूँ। मैंने कहा आपके घर में आपको नानी-नानू ने तो मेरी नानी के पास ही मैं रही हूँ, मेरी नानी बहुत अच्छे थे, तो नानी माँ ने ही पाला था। मेरे नानी माँ कितने अच्छे से प्यार करना, खाना टाइम पे देना सब। मैंने कहा फिर अंकल मेरे मासा जी हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि वो घूमे-फिरे, वो वेस्टर्न पहने, कुछ पहने तो वो पहनती हैं, वो अपने ही सारे ऐश पूरे मतलब घूमने जाना सब। तो मैंने कहा फिर आप करते तो हो ना, इसे थोड़ी ना कि इसे मैंने कहा मेरी जैसी ज़िंदगी जी के दिखाओ तो मैं मान जाऊँ ना। कि मैंने बचपन से अब तक कभी प्यार नहीं पाया, प्यार नहीं देखा, बस अब मेरे गुरुपा आए हैं, मुझे वही है, वही मेरे उस जितना मैंने 50 साल गँवाए हैं, वही मेरे वो पूरे करेंगे। और मैं चाहती हूँ चाहे मेरे पास 1 साल, 2 साल, हमें नहीं पता संगत जी हमने कितना जीना है, कितना नहीं। ये ज़िंदगी उन्हीं की दी हुई है, ये साँसें उन्हीं की दी हुई हैं, कब बंद हो जाए पता नहीं। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी बस मैं आपकी होके रह जाऊँ, आप ही की बन के रह जाऊँ। बस मुझे अपने से दूर मत करना और मुझे ना अपनी संगत में ही रखना, अपना संगत परिवार बना के ही रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, गुरु जी के अलावा। यही बोलती हूँ। अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने बोला मेरे भाई अंकल आते थे लेकिन गुरु वो नहीं जा अब वो मंदिर आना बंद हो गए थे, मैं जाता हूँ। मैं कहती गुरु जी मुझ पे ऐसा दिन कभी मत लाना कि मैं आपका दर छोड़ूँ। मैं मेरी आखिरी सांसें भी आप ही के लिए हों, आप ही का नाम जपती रहें बस। और मैं आप ही के दर पे आऊँ, आप ही के दर पे रहूँ बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपके अलावा। तो मेरी यही गुरुजी से अरदास रहती है संगत जी। और गुरुजी चाहेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि पहले बहुत पहले 2012 में ही गुरुजी के मंदिर गई थी, तो वो मेरा समय नहीं था कि मैं गुरुजी से जुड़ सकूँ। वो टाइम मेरा सही नहीं था गुरुजी ने के पास जाने का, तो मैं तो दूसरी बार भी गई तब भी नहीं हुआ। अब गुरुजी ने ऐसा जोड़ा है ना, ऐसा जोड़ा है कि तो अब तो गुरुजी को मेरी आखिरी सांस भी गुरुजी के नाम है। बस वो मुझसे कभी किसी का गलत ना करवाएँ, गलत ना सोचूँ। अब अभी भी दीदी जैसे बात कर रहे थे तो वो किसी के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे देख लो दीदी, मेरे मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं 1.5 साल में ही अलग हुई। बहुत ज़्यादा भाभी मतलब जेठानी ने परेशान किया। बहुत उसने इल्ज़ाम भी लगाए चोरी के, बहुत कुछ ऐसा किया। लेकिन मैं उसको बददुआएँ नहीं देती संगत जी। मैं कौन होती हूँ बददुआ देने वाली किसी को? कभी-कभी गुस्से में संगत जी निकलता है। हम इंसान हैं, कोई हम बहुत बड़े कोई पदवी पे परमात्मा तो नहीं बैठे हैं ना, हमसे गलतियाँ ही तो होती हैं। तो पहले बचपना था, थोड़ा बहुत कभी निकला तो मैं कहती गुरुजी मेरे को ना माफ़ कर दो, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहती। अब मेरे मायके से जैसे भाभी बिहेव गंदा कर देती हैं, कुछ करती हैं, बहुत रोना आता है घर पे आके, बहुत परेशान होती हूँ। मैं कहती गुरुजी आज मेरे पास नहीं है ना, तो सब बोल लेते हैं, आप बस मुझे अपना बना लो, मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं है। और संगत जी इतना सब्र दे दिया गुरुजी ने कि अगर मैं 4-4 5-5 महीने भी अपने मायके नहीं जाती तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब कहीं नहीं। और मुझे आज भी जैसे मेरी बेटी गई हुई थी तो मुझे बोली भाभी बोली तू आ जा। मैंने कहा ना, कहती हाँ तू जाने के नाम पे तो करंट लगता है ना। मैंने कहा क्या करना आके, मम्मी का मुंह अलग बना हुआ होता है, ऊपर मुंह अलग बना हुआ होता है। तो मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। रोटी की मैं ये थोड़ी ना, रोटी तो मुझे गुरुजी ने भरपूर दी हुई है। जितने भी गुरुजी ने तंग हाल करी है, लेकिन गुरुजी ने कभी भी खाने की प्रॉब्लम नहीं दी है। घर मेरा अन्न से भरपूर रहता है। अन्नपूर्णा माँ का इतना आशीर्वाद है कि मेरे पास, चाहे मैं दो अभी भी मैं पीछे 3 महीने पहले राशन लेके आई थी, तो मेरा इतना गुरुजी की कृपा है कि मेरा कोई राशन भी कम नहीं हुआ, 10 की 10 दालें पड़ी हुई हैं। और बस अब एक आध चीज़ जो खत्म हो जाती है वो तो होनी ही होती है, बाकी गुरुजी की इतनी कृपा रहती है कि अन्न से भंडार भरा रहता है। बस गुरुजी अपनी कृपा कर दो, काम धंधा चल जाए। और जो भी है मुझे पता है, लोहड़ी है, उसकी बेटी के बच्चे का हवन है, जो भी है गुरुजी करेंगे। छोटी बेटी भी अब आजकल भागा-दौड़ी में लगी हुई है अपने काम के लिए। अभी भी वो अपने मामा के पास गई थी अपने, कि मामा मेरे को चेयर लेनी है, बता दो कहाँ से अच्छी मिलती है, क्योंकि क्लाइंट आएँगे तो चेयर तो चाहिए होती है ना संगत जी। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा चल कोई नहीं करेगा, जो करेंगे गुरुपा करेंगे। गुरुपा तो ऐसे हैं ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, उनकी मेहर तो इतनी होती है ना, इतनी होती है। वो कहते हैं बेटा थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा करा कराया है, वक़्त लग रहा है मुझे,
और बहुत कष्ट है तेरे, और फिर हमारे पिछले कर्म होते हैं संगत जी, हमें तो नहीं पता ना हम क्या करके आए हैं, कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है हमसे। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे अपनी इतनी प्योर सोल बना दो कि मैं किसी का गलत ना बोलूँ, किसी के लिए गलत ना करूँ, ना मन में गलत लाऊँ। बस परेशान हो जाती हूँ जब लोग बातें बोलते हैं, सुनाते हैं, क्या-क्या नहीं बोला हुआ संगत जी मुझे। जैसे मैं आर्ट बहुत अच्छी कर लेती हूँ, तो मैंने मतलब जैसे मटके हैं, मटकों पे भी बहुत अच्छे से वो बना देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब फिनिशिंग से काम कर लेती हूँ। तो मेरी मासी बोलने लगी एक दिन कि तू ना वहाँ बैठ जा बंजारा मार्केट में सामान लेके। फिर कभी कहती हैं तू टीन का मतलब एक कमरा ले ले टीन का, उसी में रह ले। तो गुरु जी संगत जी ऐसे दिन किसी पे भी ना आए जो ऐसा हो गया। मैं कहती कोई बात नहीं, जो बोल रहे हो बोलने दो, जो कह रहा है कहने दो। गुरु जी आप अपनी नीयत से, आप अपनी नज़र बस मेरे परिवार पर बनाए रखो। संगत जी किसी के भी ऊपर ऐसे दिन ना आए जो मैंने देखे हैं। बस गुरुजी की कृपा, और वही सँभालेंगे मुझे, उन्हीं पर ही बेटा वही करेंगे जो करना है। मुझे ना किसी के लिए गलत बोलना है, ना किसी के लिए गलत सोचना है। अब वो कहते हैं 2026 में तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तेरा घर होगा, तेरे को मैंने बंगला ब्लेस्ड कर दिया, तेरे को मैंने गाड़ी ब्लेस्ड कर दी है। तो बस गुरुजी आप ही हो जो कर सकते हो, बाकी दुनिया तो कोई नहीं कर सकती। और संगत जी मैंने कभी ऐसा चाहा भी नहीं, मैं बहुत मतलब पागलों की तरह पैसा चाहूँ और इधर घूमूँ, उधर घूमूँ। मैं इतना कहती हूँ बस गुरुजी इतना दे दो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इज़्ज़त से हम रोटी खा सकें। तो मेरी बड़ी बेटी की शादी तो जैसे मामा ने ही करी, और मैं नहीं चाहती संगत जी मेरी छोटी बेटी पे भी वो दिन आए कि मैं कोई, उन्होंने कभी बोला भी नहीं संगत जी कि मुझे हमने करी है, कुछ करी है, लेकिन मैं तो मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहती संगत जी कोई और ज़रिया बने। मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही बरकत दो, आप ही ज़रिया बनो, मुझे किसी और को ज़रिया नहीं बनाना। चाहे वो कोई भी आपके उसमें कोई भी फैमिली का मेंबर हेल्प करने आए, सिर्फ़ आप ही आओ, आप हमारे काम में बरकत दो, आप हमारे लिए करो। अब मैं अंकल से भी कह रही थी, मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाती हूँ, तो मैंने उनसे बोला मेरे लिए जीएसटी नंबर का पता करो जिससे मैं अमेज़न वगैरह पे भी डाल सकूँ। तो मैं कहती गुरुजी आप सही लगेगा आपको तो वो काम करवाना, आप जो चाहते हैं अगर मैं ये करूँ, आप चाहते हैं कि मैं ये जो क्राफ्ट की ब बना चीज़ें बनाती हूँ, बॉटल, मंगला आर्ट ये सब, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो करूँ। जो करूँ आप मेरे काम में वही काम मेरे लिए करके दो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं संगत जी मैंने कभी जॉब नहीं करी, कमाया नहीं। एक बार किचन का काम मैंने खाने का ज़रूर किया था, फिर मैं बीमार हुई तो छोड़ दिया। तो मैं जो लोग जॉब करते हैं वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाते। तो मैंने जॉब नहीं करी, उसके बाद भी संगत जी मैं अपने अंकल से पैसे नहीं माँग पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं अपना काम करूँ और मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कुछ खोया है। मैंने ज़िंदगी देखी ही नहीं संगत जी इतने सालों में कैसी होती है, क्या होती है, क्या लाइफ़ होती है। तो मैं चाहती हूँ अब मेरे काम में इतनी बरकत दे दो कि मैं वो लाइ और मुझे पता है मेरे गुरुपा देंगे। मेरे गुरुपा ऐसे हैं ना जो तो अंधेरे को भी उजाले में भर देते हैं, और उन्होंने तो ऐसे-ऐसे इस टाइम वो करेंगे, ब्लेसिंग दी है ना। अब मुझे कहते हैं तू ना शुक्राना सत्संग किया कर, देख तेरे कैसे बारे न्यारे कर दूँगा, बस तू शुक्राना करती रहा कर। तो मेरा तो रोम-रोम गुरुजी को शुक्राना करता है संगत जी। तो बस मैं अपने सत्संग को ना यहीं पे विराम दूँगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। और अगर मुझसे सत्संग करने में, बोलने में संगत जी, गुरुजी कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं सत्संग वैसे भी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ही कर रही हूँ कि गुरुजी ही बुलवाते हैं मुझसे जो भी वो है, और मैं पता है बाद में भूल जाती हूँ, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने वो नहीं बोला। तो शायद वो नहीं चाहते होंगे मैं वो बोलूँ, और जो मुझसे वो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही मेरी वाणी पे रहना, आप ही मुझसे बुलवाना, जो भी है आप ही करवाना ये सत्संग जो भी मैं कर रही हूँ। तो बस चलो सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी संगत सहाय। सॉरी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी जो भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे रोम-रोम का शुक्राना, मेरे अंग-संग का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटी के बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरा छोटा-सा ब्रूनो है उसकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।